वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। हमारा पंवार वंश चल रहा है। पंवार वंश में हमने अजय पाल तक देख लिया था। अजय पाल को भी हमने पूरी डिटेल में देखा। आज हम अजय पाल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से शासक हुए। अजय पाल के अगला हम देखेंगे कल्याण पाल। ठीक है, कल्याण पाल, इसको शाह भी बोलते हैं, कल्याण शाह। ठीक है, इसने शाह की पदवी ली थी लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होता है, तो इसलिए बलभद्र शाह को शाह की पदवी लेने वाला पहला शासक माना जाता है। फिर कल्याण शाह के बाद क्या होता है, सुंदरपाल आता है। सुंदरपाल, सुंदरपाल के बाद हंसदेव पाल आता है। हंसदेव पाल, हंसदेव पाल के बाद विजयपाल आता है। विजयपाल, विजयपाल के बाद आता है सहजपाल। सहजपाल, आज हम इसी सहजपाल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सहजपाल। ठीक, सहजपाल की बात करें, अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो ये 1547 से लेकर 1575 तक इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक, देखिए अब अगर इसके समकालीन चंद राजा बात करें तो इसके समकालीन चंद राजा बालो कल्याण चंद हो गया, बालो कल्याण चंद और प्लस रुद्रचंद। ठीक, रुद्रचंद, अभी हम इनका देखने वाले हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, इसके शासनकाल में अकबर ने का एक मनसबदार हुआ करता था। उस मनसबदार ने क्या किया, यहाँ पर अटैक किया था, यहाँ की शिवालिक रेंज पर। ठीक है, शिवालिक रेंज पर। ठीक, इसके मतलब एक हुसैन खान टुकड़िया नाम का शासक था। शासक नहीं, मतलब एक मनसबदार था, हुसैन खान टुकड़िया। हुसैन खान टुकड़िया नामक एक क्या था, इसका मनसबदार था अकबर का, हुसैन खान टुकड़िया। हुसैन खान टुकड़िया अकबर का ये मनसबदार था, अकबर का मनसबदार था। ठीक है, देखिए ये मनसबदार क्या होता है, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़े हैं ना, वहां बताऊंगा आपको पूरी डिटेल में। अकबर क्या करता है, वो मनसब मतलब ना, मनसब का मतलब ये समझ लीजिए आप, एक रैंक टाइप की समझ लीजिए उसको। ठीक है, कि जो जितना वो, जिसकी रैंक जितनी ठीक होगी, वो मतलब जो जिस लेवल का होगा उसको उस टाइप की मनसब देगा। जैसे 500 700 मनसब ऐसे चलते थे उसके। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जब मतलब जब अकबर को पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, तो वहां सब डिटेल में बताऊंगा इसको मनसबदारी क्या थी। ठीक, ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये हुसैन खान टुकड़िया जो है अकबर का मनसबदार था। इसने यहाँ पर शिवालिक रेंज में क्या की थी, यहाँ पर अटैक किया था, यानी कि इसने यहाँ पर अटैक किया है किसके, सहजपाल के शासन में। इतना ध्यान रखना, अटैक किया और इसने लूटपाट की, खूब लूटपाट की इसने। ठीक है, और इसके अंदर सहजपाल के समय में अकबर ने एक दल भेजा था। अकबर ने एक दल भेजा था, क्यों, इसने एक दल भेजा था, गंगा का स्रोत कहाँ है इसका पता लगाओ करके। गंगा के स्रोत का पता लगाने, ये तो गंगा के स्रोत, गंगा के स्रोत का पता लगाने हेतु। ठीक है, पता लगाओ बोला इसने। ठीक, सहजपाल ने क्या किया, इस दल को यहाँ आने ही नहीं दिया, भगा दिया मैंने। ठीक, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से इसकी अगर इसकी बात करें तो इसका पता कहाँ से चलता है, तो देवप्रयाग, देवप्रयाग टिहरी में है। ठीक है, इस देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर है एक, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर से क्या मिला है, यहाँ घंटी पर एक उत्कीर्ण लेख है। ठीक है, यहाँ पर घंटी में एक लेख उत्कीर्ण है, वहां से इसका पता चलता है। ठीक है, लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, और एक है क्षेत्रपाल मंदिर, वहां से भी शिलालेख मिलता है। ठीक है, एक क्षेत्रपाल मंदिर है, क्षेत्रपाल मंदिर, इस क्षेत्रपाल मंदिर से शिलालेख मिलता है। ठीक है, यहां से इसका शिलालेख मिलता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक हो गया। देखिए कवि भरत है एक, कवि भरत हुए या भरत कवि बोल लीजिए, भरत कवि। ये क्या बोलते हैं, ये जो सहजपाल है ना, इसका मतलब इसका शासन चरम पर था, गढ़वाल के अपने चरम पर था। इन्हें बोला है कवि भरत के अनुसार, सहजपाल के समय में गढ़वाल अपनी चरम पर था। ठीक है, प्रगति के चरम पर था, मतलब यहाँ पर बहुत प्रगति हो रही है, कहने का मतलब प्रगति के चरम पर था, इन्हें बताया है। ठीक है, ये कवि भरत ने। ठीक, अगला देख लेते हैं अब हम बलभद्र शाह को, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, बलभद्र शाह, बलभद्र शाह, बलभद्र शाह के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हमने यहाँ 75 देखा था। ठीक है, ये 75 तक आ गए हम।
अब यहाँ पर हम देखेंगे 75 से 91 तक, 1575 से 91 तक, ठीक है, 1591, ठीक। अब देखिए, अब ये बलभद्र शाह कौन है? अब हमने ग्वालदम का युद्ध वहां पर भी देखा था ना, कुमाऊं में जब हम चंद पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी आएगा वो, ठीक। देखिए, बलभद्र शाह जो है, बलभद्र शाह अकबर का समकालीन है, अकबर का समकालीन है, ठीक, अकबर का समकालीन है। अपने नाम पर शाह की उपाधि लेने वाला था, ठीक है, पहला शासक था, ठीक। इस प्रथा को चलाने वाला यह प्रथम शासक था, ठीक है। देखिए, इससे पहले हमने अभी देखा था ना, इससे पहले हमने ये भी देखा था, यहाँ पर कल्याण शाह भी लगा रहा है, लेकिन इसके बाद फिर पाल 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 आ गई है, पाल पाल पाल, सुंदर पाल, हंसदेव पाल, विजय पाल, सहज पाल, ये सब आ रहे हैं। लेकिन ये बलभद्र शाह के बाद क्या होगा, अब सभी लोग शाह की उपाधि लगाएंगे, ठीक है। अकबर का ये समकालीन था, ठीक है, इसने शाह की उपाधि धारण की, शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। ये क्या था, इस शाह की उपाधि को चलाने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। शाह की उपाधि करके इस प्रथा मतलब कौन सी, जो कि शाह की उपाधि लेने का, इस प्रथा को चलाने वाला प्रथम शासक था, प्रथम शासक था, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसकी उपाधि की बात करें तो इसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल है, शाह की उपाधि किसने दी करके इसको। देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बहलोल लोदी ने दी, बहलोल लोदी, जनश्रुतियों के अनुसार, ठीक है, जनश्रुतियों के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार। फिर कुछ लोग बोलते हैं औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है। अब ये औरंगजेब कौन बोलता है, भक्त दर्शन, ठीक। ये कुछ लोग औरंगजेब को बोलते हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, शाहजहां द्वारा, पातीराम ने कहा है, शाहजहां द्वारा दी, शाहजहां द्वारा दी गई, ठीक। इसको कौन बोलते हैं, पातीराम, ठीक। अभी बहलोल लोदी का समय तो है नहीं, जनश्रुतियों के अनुसार वो, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, तो वहां पे भी उन लोगों ने बहलोल लोदी माना है, लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव है नहीं, क्योंकि बहलोल लोदी का समय तो पहले ही हुआ ना, तो इसलिए ये इस टाइप के जो कंट्रोवर्शियल होते हैं ये आएंगे नहीं, ठीक है। मैं बताना नहीं चाहता, मैंने कहा फिर भी एक बार बता देता हूँ। बलभद्र व रुद्रचंद के मध्य ग्वालदम का युद्ध हुआ, ठीक है, मैंने अभी बताया था, इनके समय क्या हुआ, ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध हुआ, ठीक है। इसी बलभद्र शाह वर्सेस रुद्रचंद, ठीक, इनका हुआ था, हमने चंद में भी देखा था इसको, ठीक है। बलभद्र की सहायता सुखल देव कतरी ने की थी, इस बलभद्र शाह की सहायता यहाँ पे किसने की थी, सुखल देव, एक कत्यूरी था, सुखल देव कत्यूरी, इस कत्यूरी ने इसकी सहायता की, ने सहायता की, ठीक है। और इसमें इस रुद्रचंद का सेनापति होता है पुरुषोपंत, या पुरुषोत्तम पंत बोलते हैं उसको, पुरुषु पंत बोलते हैं, पुरुषु पंत, या पुरुषोत्तम पंत ही लिख लीजिए, पुरुषोत्तम पंत, ठीक है। पुरुषोत्तम पंत इसमें मारा जाता है, ठीक है, पंत इसमें मारा जाता है, ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुषोत्तम पंत किसका क्या था, सेना नायक था, यानी कि किसका सेनापति था, इतना ध्यान रखना, ठीक है। हमने एक ग्वालदम का युद्ध चंदम में देखा हुआ। अब इसके बाद हम अगला शासक देखेंगे मानशाह, ठीक है। मानशाह, मानशाह का अगर कार्यकाल देखेंगे तो हम 91 तक चले गए हैं, अब 91 से आगे होगा हमारा मानशाह। मानशाह हमारा 1591 से लेकर 1611 तक चलेगा, ठीक है।
इसके समय में लक्ष्मी चंद के 7 असफल आक्रमण हुए। इसके समय हमने पढ़ा था ना, लक्ष्मी चंद ने लकुली विराली बोलते थे इसको, उसने 8 आक्रमण किए जिसमें से 7 आक्रमण क्या हुए थे, असफल हुए थे। इसके समय में लक्ष्मी चंद चाहो तो 7 आक्रमण लिख लिए, चाहो तो 8 आक्रमण, 7 असफल, 7 असफल तथा फाइनली एक जीत गया था, और 8वें में, ठीक है, 8वें में जीत गया था, ठीक, सफल आक्रमण किए थे। अब इसके सेनापति की बात करें तो मानशाह का एक सेनापति इसका नंदी था, ठीक है, और दूसरा सेनापति हमारा क्या था, खतड़ सिंह, जिस खतड़ सिंह का गैरना सिंह हैप्पी बर्थडे कर देता है, ठीक है। खदड़किया वाला हमने देखा था ना, वहां मानशाह और लक्ष्मी चंद के विरुद्ध, उसके गैरना सिंह ने इस खतड़ सिंह को हरा दिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने वहां चंद में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको, ठीक। ये अकबर जहांगीर रुद्रचंद लक्ष्मी चंद का समकालीन है, ठीक है। ये अगर समकालीन बात करें तो ये जहांगीर का समकालीन है, जहांगीर रुद्रचंद हो गया इधर कुमाऊं में, ठीक है, जहांगीर हो गया सेंटर में, रुद्रचंद हो गया कहाँ, कुमाऊं में, ठीक है, लक्ष्मी चंद हो गया उसके बाद, लक्ष्मी चंद, इन सबका समकालीन है, ठीक है, कहाँ, गढ़वाल में, ठीक। एक भरत कवि हुआ करते थे, इसके दरबारी कवि, ठीक है, इसके दरबार में भरत कवि रहते थे, भरत कवि थे इसके दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि हुआ करते थे जिन्होंने संस्कृत में मानवोदय काव्य की रचना की थी। भरत कवि ने, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसने क्या मानवोदय काव्य की रचना की थी, किसने, इस भरत मुनि ने, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये किसमें, संस्कृत भाषा में थी, संस्कृत भाषा में, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कवि भरत को जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। ये जो भरत कवि है इसको जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी थी, ज्योतिक राय की उपाधि दी थी, ठीक है। देखिए इसके समय में इसने तिब्बत वाले रीजन में भी विजय प्राप्त की थी। इसको उस टाइम में दावा या दापा कहा जाता था, दापा, तिब्बत वाला रीजन, तिब्बत वाला रीजन, इस पे यहाँ पर विजय प्राप्त की थी इसने, ठीक है, विजय, ठीक। यहाँ का जो शासक था उसको इसने हरा दिया था मानशाह ने, ठीक है, इतना ध्यान में रखना मानशाह से रिलेटेड, ठीक। हमारा मानशाह के बाद हमारा नेक्स्ट आएगा फिर हमारा श्याम शाह, उसको अगले में नहीं है। देखिए मानशाह के समय ना जीतू बगड़वाल को भोट का फौजदार नियुक्ति किया गया, इसका एक सेनापति जीतू बगड़वाल था, जीतू बगड़वाल, इसको भोट का फौजदार यानी कि सेनापति नियुक्त किया गया, ठीक है। ये भोट का मतलब भी वही तिब्बत वाली की बात हो रही है, तिब्बत वाला रीजन, ठीक, इतना ध्यान में रखना। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही करते हैं, अगला हम श्याम शाह पढ़ेंगे, ठीक है, श्याम शाह को पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे उसको भी, उसमें भी हमारे सती प्रथा वगैरह इन सब चीज के बारे में, फिर महिपति शाह, पृथ्वीपति शाह वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में ये चीजें आ रही होंगी, है ना। तो आप लोग इसको देखिएगा, जो नए साथी हैं तो पिछले वाली वीडियो में जाना, वहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं यार, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। मैं एकदम जीरो से चीजों को उठाए रहता हूँ, एकदम बहुत ही जीरो लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।